أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने कुरान हकीम दी सूरा 7 दे अंदर 26वीं आया पाक दे अंदर बड़ी प्यारी और खूबसूरत गल फरमाई है और आबे ज़रमा लिखन वाली है दिल दे उत्ते कि जिते अमल करके इंसान दुनिया जहान दियां ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी हर खैर फलावा नफ़े बरकतां हासिल कर सकता है। अल्लाह सोने कुरान हकीम दी इस आयत पाक च फरमाया कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करियो कि तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान नू पैदा करने का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ही है और इंसान नू दिल दी नेमत देने का मकसद यही है, नूरी लताइफ दे अंदर रखने का मकसद यही है कि ये इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च फना हो के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे और मेरा दीदार हासिल करे। इस कायनात नू कायनात दी हर शय नू अल्लाह सोने ने इंसान वास्ते इंसान नू रब सोने अपने वास्ते पैदा फरमाया ताकि मैनू पहचाने फ़क्र मुहम्मदी हासिल करे, मेरा कुर्ब और इश्क हासिल करे। जिवें कुरान हकीम जी रब सोने दस्सिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फिर इश्क नू कमाल ते पहुँचाउण वास्ते फत्ताबूनी दे विच फना हो जाए ताकि युहब्बिबकुमुल्लाह दी नेमत मिले कि अल्लाह इहदे नाल प्यार करे। फिर दो तरफा इश्क एक गल ही कुछ होर है। जिवें किसी शायर ने बड़ी प्यारी गल फरमाई है कि इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो इश्क की जिंदगी सुभान अल्लाह क्या कहना, लेकिन ये नसीबा वाले नूं मिलदी है। जिहड़ी अज़ली साइदुल फितरत रूहां ने जिन्हां रोज़े अलस जुबान दे नाल नाल दिलों भी बला किया सगा और ज़ाते मौला च डुब गए सके और इसके इश्क मौला ना सरशार हो गए सके और ये रूहां उस तरह ही उस हाल दिन ब दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वध रही ने। इन्हां दी इश्क मौला तरक्की कर रहा, लेकिन जिहड़ियां अज़ली बदबख्त रूहां ने कोर चश्म ने अकल दे अनियां रूहां ने दुनिया दी तालब है, क्योंकि नफ्से उमारा ही इंसान नूं दुनिया तालब बनाउंदा, शैतान दा पुजारी बनाउंदा, शिरकी मामलात च मुबतला करके इनू तबाह बर्बाद करदा, इहदा अंदर जुल्मत ना भर दिंदा, मकसद हयात तो हटा दिंदा। ते तां ही रब सोने फरमाया कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करियो क्योंकि तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। यानी वो राह जिहड़ी बंदे दिल तो रब दी बारगाह जांदी है, ये सब तो रब दी बारगाह जाण दा सब तो नेड़े रस्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान दे दिल च सलाहियत रखी हुई है। तो सच्चे तालिबान मौला, सच्चे सूफी दरवेश आरफ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਦੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਔਰ ਮਾਈਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ और फना फिर जिक्र हो जाते रहे और सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल करते रहे, गैर मुतज़लज़ल हक़ यकीन का कमाल हासिल करते रहे, तो चलते फिरते कुरान की अमली तफसीर बन जाते रहे। अमले कुरान और सुन्नत ते दी रूह के मुताबिक अमल करते रहे। सही अक़ीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मन उलमाए हक को कुरान और सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करते रहे, फिर उसकी रूह के मुताबिक उत्ते अमल करते रहे। फिर सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नस्बत अपने दिल के अंदर डाउनलोड कराते हैं ताकि दिल का ताल्लुक है बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह ना जुड़ जाए। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसकी मदद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी मदद फरमाते हैं। तो फिर अपने मकसद हयात जिहड़ा इला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल जिहड़ी तेरा रब है, तेरा परवरदिगार अल्लाह सोना है, यानी तू अपने रब की बारगाह तक पहुँचना है। इसलिए कि रब सोने दे नूर का तू अक्सी ज़हूर है, तेरी हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है, अपनी हकीकत नूं पाउणा। लेकिन शैतानी कुव्वतां जिन्नियां भी ने, अफलातूनी कुव्वतां भी जिन्नियां ने, इस्लाम दुश्मन कुव्वतां और गुमराह फिरके और 2 नंबर गैर शरा नाच गाने ढोल टमके नशियां धमालां चुड़जे बाबे, ये सारे दजाली कुव्वतां दे एजेंट ने। सूफीज़म के नाम ना ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं तो ताकि इंसान नूं दुनिया ताल्लुक बनाया जाए, रब सुने तो दूर किया जाए। फिर ऐसे ऐसे इन्हें इलम भी आजाद किए हुए हैं और साढ़े अंदर भी एजेंट है जिहड़े इन्हां दे बनाए इलमां नूं फरोग दिंदे ने। और शैतानी इलम सारे वो ने जिवें नजूम है, रमल है और इल्मुल जफर है, क्याफा शनासी है, इल्मुल अदाद है, इल्मुल हरूफ ने, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, समदा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, वर्क मैनेजमेंट है और इस तो अलावा होर भी कई थाट रीडिंग वगैरह इलम जिहड़े बड़े खूबसूरत ना रख के बड़े साइंटिफिक अंदाज ना लोगों को कुरान हकीम तो दूर कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो दूर कर रहे हैं, अल्लाह सोने तो दूर कर रहे हैं, नफ्स परस्त बना रहे जिस तो रब सोने ने मना किया। क्योंकि नफ्स मारा ही इंसान को तबाह बर्बाद करता है। ये लोग खाशाह च मुबतला करते हैं जो कि रब सोना कहता है कि खाशाह चो निकलो, कि खाश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो। खाशाह ते अमल करने वाला कदे भी रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकता, बातों च दाखिल नहीं हो सकता। यदी रूह बातों च परवाज करदे होया अपने मुबदा ताइयों तक नहीं पहुँच सकती। उस तो अगे जितने भी कमालात है वो तय करदे होया रब सोने की बारगाह च नहीं जा सकते। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह तो सवा हर चीज़ गैर खुदा आया और हर गैर खुदा की खास जड़ी है ये शिरक कहलाएगी। फिर इसे फतहुल गैब जो दूसरी जगह आप लिखते हैं कि इबादत की तकमील ये है कि ख्वाहिशात नफ्स की मुखालफत की जाए। यानी आपने कितना खूबसूरत प्रोग्राम देता कि जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो नहीं निकलता और तमाम अल्लाह वाले यही तालीम दंदे रहे ने दे रहे ने दंदे रहणगे सच्चे अल्लाह वाले। 2 नंबर नहीं, 2 नंबर तो पीरी मुरीदी कारोबार वास्ते करते हैं, इस वास्ते हर वेले मुरीदां के शिकार च निकले रहंदे बेचारे।
और गाफल ਜ਼ਾਰੀ इलम वाले नाल मिल के जलसे जलूस अजीबो गरीब प्रोग्राम करते हैं। हालांकि जिहदा सच्चा सौदा खरा होवे ना जिस बंदे का, उन्होंने फेरी लाने की की जरूरत है। गाह खुद आ जाते हैं, मेरा रब खुद उन्होंने भेजदा है। तो एक इसलिए कि सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक और जिहड़े इन्हां मुबतला उन्होंने तो दूर रहिंदे ने। उन्होंने हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माईए च गुजरदा है। वो सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला होंदे, मर्जी मौला होंदे, फेल इलाही होंदे और उन्हां अंदर फेल इलाही जारी होंदा। कायनात दी हर लहर च भी फेल इलाही जारी है। कायनात दी हर लहर ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुक्मरानी है। तो उहदा नसाबी जिंदगी सच्चियां दा कुरान सुन्नत हुंदा है। इस वास्ते वो सही अकीदा ज़िंदतुल उलमा हक को कुरान सुन्नत फिक़ह दा इल्म सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो रूह के मुताबिक अमल करते हुए सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत अपने अंदर डाउनलोड कराते हैं। और उस तो बाद सब तो अलग हो के सच्चे अल्लाह वाले की ज़ेरे निगरानी अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात और सुबह की वलायत करते रहे। तो फिर उनकी रूह जिसम चो निकल के रब सोने की बारगाह तक पहुँचती है। और ये लोग जिहड़े आ तखलीक कायनात तो फिर आगाह होंदे ने। उन्होंने पता है कि कायनात दी तखलीक दा बायस ही इश्क और रहमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत। हदीस पाक च मौजूद है कि रब सोने फरमाया कि मैं हदीस कुदसी है कि मैनू अपनी ज़ात नाल मुहब्बत पैदा हुई जदों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस्मा और सिफात नूं मुलाहज़ा फरमाया। चूँकि मैं छुपिया खजाना सी, मैं चाहया फिर मैं पहचानिया जावां ते मखलूक पैदा की है। सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते सारे प्रोग्राम नूं समझ जाते हैं, कुरान सुन्नत ते अमल करते, ख्वाहिशात नफसानी नूं ला दी तलवार ना हमेशा वास्ते ज़िबा कर देंदे और ला इलाहा दी नफ़ी हासिल करते, इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करते हैं और अपने तमाम मामलात नूं अपने रब सोने दे सुपुर्द कर देंदे ने और अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। और खुद सुपुर्दगी की ज़िंदगी गुजारती है कि अपने हर मामला अपने अल्लाह सुपुर्द करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हजूर च हर लम्हा मुर्दा बन के हाजिर रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने सिदक मुहब्बत देख के फिर उन्होंने मेरा अल्लाह मेहरबानियाँ करता, अनायतां करता है। और वो सच्चे अल्लाह वाले इल्मी फिक्री इस्तदलाली इरफान इलाही चो निकल के तजर्बाती और मुशाहदाती इरफान हासिल करते हैं कि अपने दिल दी अखां ना मुशाहिदा करते हैं, अपने रब दा दीदार हासिल करते हैं और सिर तो लैके पैरों तक तखल्लुक बेखलाक अल्लाह दी अमली तफसीर बन जाते हैं और अपने अंदर हर मनफी लहर नूं कढ़दे ने। खाश लालच तकब्बर हसद इंतकाम गुस्सा शहवात माल मशहूरी कुर्सी बुज़दिली और शर जो कढ़ के अपने आप को राह मौला दा मुसाफिर बनाते हैं। खुद गर्जी हो मतलब परस्ती चो निकल जाते हैं, मुफाद परस्ती चो निकल जाते हैं, नबी पाक दा सच्चा गुलाम बनते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमतुल लिल आलमीन दा नूर हासिल करके खल्के खुदा वास्ते भी सरापा रहमत बन जाते हैं। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिल सारी खल्क दा भला करते हैं, नफा पहुँचाते हैं, अल्लाह दतियां नेमतां नूं वंडदे ने और किस दा दिल नहीं दिखाते अपने ना रवैये ना अपनी जुबान ना। अगर इन्हें तरफों इंसान को तकलीफा आउंदियां तो सब्र बर्दाश्त करते, कदे ना कोई बदला नहीं लेंदे और दुआ दंदी कि अल्लाह तेरा भला करे। क्योंकि इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफ़त रहमत दा ज़हूर है और उम्मत मुहम्मदिया जिहड़ी है उम्मत रहमत है पूरी खल्क वास्ते। अल्लाह दा पैगाम जिहड़ा इन्हां तक पहुँचिया कुरान सुन्नत दे
और वो हर इंसान तक पहुँचाने की दिन रात कोशिश करते हैं और सईदुल फितर दुआ उन्होंने कबूल दिया ने और बदबख्त शकील फितर रूहां जड़ियाँ मुखालफत कर दिया ने लेकिन खुद ही जलीलो रसवा होंदी है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। हिजबुल्ला जी अल्लाह की जमात ने हिजबुल शैतान जड़ा इन्हां टोलियां ते शैतानी टोलियां दे गालिब रहना हमेशा और कौलन फेलन अमलन इनफरादी इजतमाही तौर पर पैगामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आम करते रहंदे सच्चे अल्लाह वाले कुरान सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करते हैं। ये जरिए ही इंसान जड़े अरूजी नेमत हासिल करता है और तखलीकात दी नेमत हासिल करता है जवाल चो निकल के अरूज का सफ़र शुरू कर लेंदे ने क्योंकि कुरान सुन्नत का अमल ही मुतहरक अमल है, नफ़ा बख्श अमल है, नूरी अमल है, इर्तकाई अमल है, तखलीकी अमल है और तौहीदी अमल है जोड़ा इंसान को दोनों जहानों च कामयाब करता है। और कुरान सुन्नत तो अलावा बाकी सारे शिरकिया प्रोग्राम ने, शैतानी प्रोग्राम ने, अफलातूनी प्रोग्राम ने, गंदे गलीज बदबूदार प्रोग्राम ने। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले इन्हां दे निसाबां नूं दफन कर देंदे ने, कदे उन्हें तरफ देखते भी नहीं, इन्हां दी शक्ल भी नहीं देखते, इन्हां तो हमेशा दूर रहंदे ने इसलिए कि उन्हां अंदर हुस्ने मुतलक दी मुहब्बत पैदा हुई हुंदी है। हुस्ने मुतलक दे नज़ारे हासिल करने वास्ते दिन रात मेहनत करते हैं, तलाशे मौला च रहंदे हत्ता कि रब सुन दी बारगाह तक पहुँच जाते हैं क्योंकि इन्हां दी लगन जिहड़ी है सच्ची हुंदी है, तड़प जिहड़ी है सच्ची हुंदी है, शौक इहदा और जनून इन्हां दा सच्चा हुंदा है। इसलिए कि इन्हां च रंगे सिबगतुल्लाह चढ़िया हुंदा, फनाफित तौहीद हुंदे ने और बिला शिरक ते गैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हुक्मरानी नूं तस्लीम करते हैं। अरूजो नज़ूल दे मज़े लंदे रहे, ज़हूरात दे प्रोग्राम नूं समझते हैं, रूहानी सुपरमैन बन जाते, रूहानी कुवतां हासिल होंदियां, दर्दमंदी दी नेमत हासिल करते हैं और दी रूह बातन च परवाज करती, खुर्द सुपुर्दगी का कमाल हासिल करते। इसलिए कि इन्हां ने अल्लाह जल्ला शान अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गैर मशरूत मुहब्बत हो इताद हासिल की हुंदी है और लामहदूद वफादारी का अहद किया हुंदा है क्योंकि कलमा पाक पढ़न दे नाल इंसान ये अहद करता है कि मैं दुनिया का तालब नहीं बनूंगा बल्कि मौला का तालब बनूंगा और रब की बारगाह तक पहुँचूंगा। लेकिन मुनाफिक जिहड़े कलमा पढ़न तो बाद भी कोई सारे प्रोग्राम तो दूर रहिंदे ने बल्कि सच्चे अल्लाह वाले की मुखालफत करते, उलमाए हक की मुखालफत करते हैं। हालांकि कामयाबी का राज यही है कि सच्चे उलमाए हक की मुहब्बत इतबा की जाए, उन्होंने खिदमत की जाए, उन्हें सुबह बैठा जाए और सही उलकीदा उलमा मशाइख के राहें ही रब की बारगाह तक इंसान जा सकता है, वरना कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नफस के पीछे लगेगा तो मार खा जाएगा। तो लेकिन जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क का मज़ा आ गया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, उन्होंने भी पता है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अजब मज़ा मुझे लज्जत शौक देकर वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं। इकबाल फरमाते मैनू अल्लाह ने इसे वास्ते अपने इश्क की नेमत दती है कि मैं अपने आप च ना रहा, अपने आप च निकल के रब सुन दी बारगाह च पहुंचा। ते आप सच्चे अल्लाह वालियां कोलों इस वास्ते हजूर कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बड़ी प्यारी गल लिखते हैं कि ए मौला यसरफ आप मेरी चारा साजी कर, मेरी दानिश अफरंगी, मेरा ईमान है जन्नारी। कि हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा, उन्होंने पता है कि मुश्किल कुशाइयाँ करते हैं शेर खुदा, तो आप इस वास्ते आप दी बारगाह च अर्ज कर रहे हैं कि मैनू बचाओ। इसलिए कि जिवें इकबाल एक जगह फरमांदे उठा मैं मदरसा खानका से कबनाक, ना जिंदगी ना मुहब्बत ना मार्फत ना निगाह,
कि मैं इन्हां मदरसियां खानकावां 'ਚ फिर के देख लिया, इन्हां दे सौते ਜਿਹੜੇ खुश्क हो चुके ने, ये सिर्फ रूप ही धारे हुए ने लोगों ने। तो हकीकत ये लोग सरफरोश नहीं, दिन फरोश है, रूहानीयत फरोश है। ये माल इकट्ठा करन दे लगे ने, मशहूरी के चक्कर च पए हुए ने। हकीकत ने लोग नफ्स परस्ती है। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही बड़े दुख ने ये गल कही सी। इकबाल लिखते ने कि खुदा बंदा तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अयारी, सुल्तानी भी अयारी, ये सियासतदान भी जिहड़े है ये भी अयार है, ते जिहड़े गैर शरा बरूप धारे हुए ने, जाली 2 नंबर बाबे है, ते ये भी अयार ने। ते तेरे मुखलस बंदे रब सोहणे कित्थे जाण। लेकिन जिहड़ा शख्स इन्हां सारे तो मुंह मोड़ के रातां तन्हाइयां च अलग हो गया, अल्लाह सुण दे अगे रोंदा गिड़गिड़ाउंदा मदद तलब करदा है, ते मेरा अल्लाह उहदी मदद फरमाउंदा है। जिहड़ा सच्चा दिलों तलब करदा उहदी मदद हुंदी है। ते लेकिन जिहड़ा उतों तो ही करदा, ड्रामेबाजी करदा, वो कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकदा। इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि जिसका अमल है बेगरज उसकी जजा कुछ और है, होरो ख़याम से गुजर बादाओ जाम से गुजर। कि अमल अगर करना है तो बेगरज कर, खालस इखलास वाला, खालस खुदा वास्ते, जिस तेरे नफस की कोई ख्वाहिश ना होवे, और ना अपने नफ्स को राजी करने वास्ते अमल करी, ना मखलूक को राजी करने वास्ते अमल करी। अमल करना और इन्हां लोगों तो बेहजूर लोगों तो दूर रही, आहले हजूर को बैठी, क्योंकि जिन्हें बेहजूर ने ये सारे दीन फरोश है, बुत फरोश है। जदों कि सच्चे उलमाए हक, उलमा मशाइख जिहड़े आ ये बुत शिकन है और सरफरोश ने। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही बड़े दुख ने गल कही सी कि तेरा इमाम बेहजूर, तेरी नमाज बेसरूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर। छड़ इन्हां लोगों ने, इन्हां लोगों को तैनूं की लभना, ये तो खुद मरे हुए ने, दिल मुर्दा ने। जिवें इकबाल एक जगह फरमाते कि दिल मुर्दा दिल नहीं है ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। चूंकि तेरा दिल मर गया ऐसे वास्ते तैनूं हजूर हासिल नहीं है। जिवें इकबाल ही फरमाते हैं कि बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। अरे इकबाल फरमाते दिल मुर्दा दिल नहीं है ऐसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। और ये जिंदा दिल ही दजाली कुवतां दा मुकाबला कर सकते हैं, और कर रहे ने, करते रहे ने और करनगे। क्योंकि दजाल दा जमाना करीब है, गज़वा हिंद की तैयारी करनी चाहिए सानू। अज भी सिर्फ वही तैयारी कर रहे हैं जिन्हें दिल जिंदा है, और जो कलबन ज़ाते मौला च डुबे हुए हैं, जिन्हें नमाज इश्क नीत लई है, जिन्हों का हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मैये च गुजरदा है, और अपनी हर शय अपने मौला ते कुर्बान करती, दर्दमंदी की नेमत हासिल की है, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बने ने, फेल इलाही बने ने, इरादा इलाही बने हुए हैं, और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब दे मुरातब तय करदिया होया, और 70,000 नूरो ज़ुल्मत दे पर्दे तय करदिया होया कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुँचते हैं, फिर हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला हासिल करते हैं। लेकिन ये मुर्दा दिलां नूं ये गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां ने। वो कहते नहीं जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इनकार करते हैं। इसलिए कि करना चाहिए इन्होंने, इसलिए कि दिल मुर्दा ने, और रोजे लसदी अजली बदबख्त रूह ने ये लोग, ये उतों ही मुसलमान ने, उतों ही अब्दुल सलाम मोहम्मद दीन इलम दीन चिराग दीन ना आया, चनना पोरा भी अंदर है ने, अंदरों ये शैतान दे बंदे ने, नफस दे बंदे ने, दुनिया दे बंदे ने, बंदियां दे बंदे ने, अल्लाह दे बंदे नहीं है। अल्लाह का बंदा दा सिर्फ खुदा है वहदहू ला शरीक दे के सजदा रेज़ हुंदा। जिवें इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है 1000 सजदों से देता आदमी को नजात। तो अल्लाह के हजूर झोंके तो देख, अल्लाह तेनू ला खौफ कर देगा, तेरिया सारिया तबई जरूरतां पूरियां करेगा, रिज़्क के मामले तेनू कदे परेशान नहीं होने देगा,
इसलिए कि रब सोने जो रिज़्क लिखता है वो अपने अपने वक्त ना जिन्ना जिन्ना लिखता उन्हें आना है। जब 9 महीने अल्लाह सोना मां के पेट च पाल सकता है तो हुण क्यों नहीं पालेगा? वो सारी मखलूक नूं पाल रहा, पत्थरां च कीड़े पिया पालदा अल्लाह सोना। तू अल्लाह का बंदा बन, फना हासिल कर, फना नफ्स हासिल कर, फना कल्ब हासिल कर और मुर्दा हो के अल्लाह के हजूर हाजिर रहे हर लम्हा। इदां दा हो जा जिवें पैदा होने तो पहला सगा। फिर देख मेरा मौला तेते किन्ने इनामात करदा, तेन फिर अपने अंदर फेल इलाही नजर आउणगे ते मकसद हयात भी पाएगा। इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार अल्लाह सोना है। अगर रब सुन दी बारगाह जाना है तो फिर सही उलकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख दी सोबत च बह, उन्हां को इल्म सिख, उन्हां दी खिदमत कर, उन्हां नाल मुहब्बत कर, उन्हां दी इताअत कर, क्योंकि इन्हां लोकां दा दीदार जिहड़ा इबादत है, इन्हां को बहना इबादत है, सवाब है। तो जिवें तू सच्चे दिल नाल इन्हां ताबेदार बनेगा तो इंशाअल्लाह तैनूं तू अपने मकसद हयात हासिल कर लेगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि नफस की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दईए। ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खल्क चों कल्ब कुल्ली हमेशा वास्ते निकल जाइए और कल्ब रज़ात मौला च डुब जाइए। तो फिर असी अपने मकसद हयात नूं पालांगे, दीदारे मौला हासिल होएगा। रब सुने इस वास्ते कुरान हकीम दस्या जिहड़े इत्थे अन्ने आ आखिर च भी अन्ने होणगे। जे अज दीदारे मौला नसीब नहीं होया तो अगे भी अल्लाह दीदार नसीब नहीं होना हैगा। तो अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराई चो दुआ है कि अल्लाह सोहणिया असी तो बड़े हकीर, पुरतकसीर, कमज़ोर, माड़े, आजिज़, मस्कीन, लिस्से, कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात का सदका सानू नफस शैतान दुनिया की कैद चो आज़ादी अता फरमा और अपने हबीब की कचहरी जाना नसीब फरमा, अपनी हजूरी च हाज़री नसीब फरमा, कुर्रर्ज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां, मुनाफकां, दज्जालियां दे और इनके एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।